क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की है और शुरू करते टाइम आप जितने काम और इंथुसियास्टिक थे, इस कन्वर्सेशन के बाद आप उतने ही डिस्टर्ब्ड और ड्रेन्ड हो गए हो? आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सिंपल और पोलाइट तरीके जिससे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना रूड दिखे। सबसे पहले आपको समझना है अपने सिचुएशन को कि अभी क्या हो रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले लोग बुरे नहीं होते, वो जस्ट इमोशनली हैवी होते हैं। यानी हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोगों का माइंडसेट थोड़ा हैवी होता है। ये लोग ज़्यादा कंप्लेनिंग, ओवर थिंकिंग करने वाले या हमेशा पेसिमिस्टिक रहने वाले लोग होते हैं। तो जब आप सिचुएशन समझ लें तो ये नोटिस करिए कि किसी से बात करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर थका हुआ या इरिटेटेड, चिड़चिड़ा सा फील कर रहे हैं या थोड़ा लो फील कर रहे हैं खुद में, तो ये एक सिग्नल है कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। आपका सामने आप जिससे बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फ केयर का पार्ट है, सेल्फिशनेस का नहीं। फिर आपको सॉफ्ट बाउंड्री सेट करनी है, यानी आपको डायरेक्टली किसी से ये नहीं कहना है कि स्टे अवे फ्रॉम मी या मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी वगैरह वगैरह। आपको ये सब नहीं बोलना है। इसकी जगह आप कुछ सिंपल पोलाइट तरीके से अपने आप को सामने वाले से डिस्टेंस कर सकते हैं। कैसे? आप छोटे रिस्पॉन्सेस का यूज़ करिए। छोटे रिस्पॉन्सेस जैसे सामने वाले की बात पे आई अंडरस्टैंड या ओ हाँ टफ रहा होगा, इस तरह की प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। छोटे रिस्पॉन्सेस देने हैं आपको। दूसरा है कि नेगेटिविटी को फ्यूल मत करिए। यानी सामने वाला जब कंप्लेनिंग मोड में है, आपको अगर बार बार कंप्लेन कर रहा है किसी टॉपिक को लेके, तो आपको उसको जेंटली शिफ्ट करना है। यानी टॉपिक के बीच में आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे एक बात बताऊं, या मुझे कुछ पता चला है, या कुछ सिंपल सा कुछ भी जो आपके माइंड में, अगर वेदर से रिलेटेड या कोई टॉप न्यूज़ से रिलेटेड आपको कुछ भी बात याद आ रही है, तो आप उस मोमेंट में करिए, ताकि वो सिचुएशन या वो वाली बात, नेगेटिव बात जो आपका सामने वाला आपसे कर रहा था, वो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर आपकी बात पे लग जाए। इससे क्या होगा कि ये नेगेटिविटी फ्यूल अप नहीं होगी और आपका डिस्कशन भी डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बॉडी लैंग्वेज को इस दौरान काम रखना है। मतलब ऐसे कन्वर्सेशन के दौरान आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल शांत रखना है। आप सिंपली स्माइल करिए और कन्वर्सेशन को अपने शॉर्ट रखिए। इससे आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली सेफ रहेगी। फिर है टाइम को लिमिट करना। आपको किसी को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है, बस जो एनर्जी आप दे रहे थे अपना उसको घटाना है, रिड्यूस करना है। यानी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है ऐसे गॉसिप पे। आप ऐसे लाइंस यूज़ कर सकते हैं जैसे अभी थोड़ा काम है मुझे, फिर कभी बात करते हैं, या 1 मिनट मुझे कुछ कंप्लीट करना है, बाद में कैचअप करती हूँ। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आप उस दौरान बोल सकते हैं, ताकि आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएं और उस नेगेटिव डिस्कशन को इग्नोर कर दें। आपको अपने माइंड को इंटरनली प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी अंदर से प्रोटेक्ट करनी है। यानी चाहे कोई कितना भी नेगेटिव हो, आप अपना माइंड शांत रख सकते हैं। कैसे? रिएक्ट करने से पहले एक डीप ब्रीथ लेकर, या खुद से ये कहकर कि ये स्टोरी उनकी है, मेरी नहीं। या नेगेटिव बातों को पर्सनली ना लेकर। आप उनकी एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी ज़रूर कर सकते हैं। फिर 5वें सेक्शन में है कि सराउंड योरसेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल। यानी अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को कट नहीं करना है, आपको बस बैलेंस बनाना आना चाहिए। आप अपना ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको एनकरेज करते हो, हंसाते हो, इंस्पायर करते हो या फिर पीस देते हो। आपका सर्कल आपका मूड डिसाइड करता है। पॉजिटिव लोगों से जुड़कर आप काम रह सकते हैं। उसके बाद है व्हेन यू नीड टू से नो पोलाइटली। यानी कोई लिमिट्स क्रॉस कर रहा हो और उसे जब नो कहना हो या मना करना हो, या मना करना बहुत ज़रूरी हो जाए, तब भी आपको थोड़ा सा पोलाइट मैनर में उसको मना करना है, ताकि वो इरिटेट होने के बजाय खुद से ही किसी और टॉपिक में शिफ्ट हो जाए और उसे समझ में आ जाए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पोलाइटली मना करके आप ये बोल सकते हैं जैसे मैं समझ रही हूँ, बट क्या हम कुछ और लाइट बात कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। इससे आपका व्यू सामने वाले की नज़र में क्लियर हो जाता है। याद रखिए, एनर्जी प्रोटेक्ट करना रूड नहीं, एक हेल्दी हैबिट है। आप पीस डिज़र्व करते हैं।
ऐसे रिलेशनशिप्स रखिए जो कि आपको ड्रेन ना करें, बेवजह की टेंशन ना दें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप भी या आपके भी लाइफ में कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव पर्सन है जो आपको कभी कभी ड्रेन करता है और आप उससे कैसे डील करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।